हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन 02 हीरो पर। साथियों, आज हमारी स्टोरी रीडिंग में डे 9 है और जिसमें हमने स्टोरी ली है नेवर लॉस होप। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, लॉस मीन्स हारो, होप मीन्स आशा। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कभी आशा मत हारो। साथियों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं और आज की स्टोरी का पहला सेंटेंस है अनमोल वॉज ए 10 years ओल्ड बॉय। अनमोल, अनमोल साथियों लड़के का नाम है। वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, 10 years अर्थात 10 साल का, ओल्ड बॉय लड़का। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ अनमोल 10 साल का लड़का था। ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, गुड मीन्स अच्छा, एट स्पोर्ट खेल में। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह खेल में बहुत अच्छा था। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड वॉन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल। ही मीन्स वह या उसने, हैड साथियों पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो फिन की थर्ड फॉर्म है वोन। मैनी मीन्स बहुत, रेसेस मीन्स रेस, इन मीन्स में, हिज मीन्स अपने, स्कूल यानी स्कूल में। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ उसने अपने स्कूल में बहुत सी रेस जीती। नेक्स्ट सेंटेंस, once he was selected as a racer to represent his school in an inter-school sports competition। साथियों इस सेंटेंस का अर्थ जान लेते हैं। once यानी एक बार, ही माने वह, was मीन्स था, selected हो गया था, as के तौर पर, ए रेसर के तौर पर, to represent his school अपने स्कूल की तरफ से, इन मीन्स में, एन एक, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन एक इंटर स्कूल खेल प्रतियोगिता में, कंपटीशन होता है प्रतियोगिता। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ एक बार वह अपने स्कूल की तरफ से रेसर के तौर पर एक इंटर स्कूल प्रतियोगिता में सिलेक्ट हो गया था। साथियों नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दो ही वॉज ए वेरी गुड रेसर येट ही फेल्ट नर्वस एज द कंपटीशन वुड बी वेरी टफ। साथियों इस सेंटेंस का जान लेते हैं। दो मीन्स होता है यद्यपि, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, वेरी गुड बहुत अच्छा, रेसर, येट अर्थात फिर भी, ही वह, फेल्ट अर्थात अनुभव किया, नर्वसनेस, एज क्योंकि, द कंपटीशन जो प्रतियोगिता थी, वुड बी वेरी टफ क्योंकि जो प्रतियोगिता थी वह बहुत टफ अर्थात बहुत कठिन थी। साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जस्ट देन ही सा ए स्मॉल आंट कैरिंग ए ग्रेन ऑफ शुगर। जस्ट देन यानी कि फिर तब, ही सा, ही मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, ए मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटा सा, आंट मीन्स चीटी को, कैरिंग ले जाते हुए, ए मीन्स एक, ग्रेन साथियों दाने को बोलते हैं, ऑफ शुगर होता है चीनी के दाने को। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ फिर तब उसने चींटी को एक चीनी का दाना ले जाते हुए देखा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट वॉज ट्राइंग टू क्लीम द वॉल बट इट रिपीटेडली फेल्ड। इट मीन्स यह, वॉज ट्राइंग मतलब प्रयास कर रही थी, टू क्लाइम होता है चढ़ने का, द वॉल दीवार पर, बट लेकिन, इट यह, रिपीटेडली फेल्ड यानी कि बार बार असफल हो रही थी। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह जो चींटी थी वह दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी लेकिन बार बार फेल हो जा रही थी अर्थात गिर जा रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, इट kept on trying and finally it succeeded in reaching its destination। तो साथियों सेंटेंस पर जान लेते हैं।
इट केप्ट ऑन ट्राइंग यानी कि उसने प्रयास जारी रखा, एंड और फाइनली अंत में इट सक्सीडेड यानी कि वह सफल हुई, इन रीचिंग, इन मिस में रीचिंग अर्थात पहुँचने में, इट्स मिस अपनी डेस्टिनेशन अर्थात लक्ष्य पर। तो साथियों सेंटेंस का अर्थ हुआ उसने प्रयास जारी रखा और अंत में सफल हो गई। कहाँ पर सफल हो गई? अपने लक्ष्य पर पहुँचने में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लुकिंग एट द आंट अनमोल दो दैट इफ ए स्मॉल क्रेचर like an ant did not give up hope and reach its destination, why should he give up? साथियों सेंटेंस का जान लेते हैं। लुकिंग अर्थात देखकर, एट द आंट अर्थात चींटी को देखकर, अनमोल लड़के का नाम है, दो यद्यपि, दैट की, इफ यदि, ए स्मॉल क्रेचर यानी कि एक छोटे से प्राणी, लाइक समान, एन आंट चींटी के समान, डिड नॉट गिव अप होता है साथियों हिम्मत नहीं हारी, होप यानी आशा, और रीच यानी कि पहुंच गई, इट्स डेस्टिनेशन अपने लक्ष्य पर, वाई अर्थात क्यों, शुड ही गिव अप तो उसे क्यों हिम्मत हारनी चाहिए। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ चींटी को देखकर अनमोल अर्थात लड़के ने, यद्यपि अर्थात एक जो चींटी के समान छोटे से प्राणी हैं उसने हिम्मत नहीं हारी तो उसे क्यों अपने डेस्टिनेशन अर्थात लक्ष्य पर पहुंचने में हिम्मत हारनी चाहिए। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new in our today class, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. अगला सेंटेंस, he must not lose hope and courage. he यानी उसे, must चाहिए, not नहीं, lose हारनी चाहिए, hope मीन्स हिम्मत या आशा, आहू करेज होता है साहस। तो साथियों सेंटेंस का अर्थ हुआ उसे हिम्मत और आशा नहीं हारनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल। ही मीन्स उसे शुड चाहिए, ट्राई प्रयास करना चाहिए, हिज बेस्ट यानी कि अच्छे से अच्छा प्रयास करना चाहिए, टू अचीव होता है प्राप्त करना, हिज गोल होता है लक्ष्य को, हिज मीन्स अपने। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भरसक प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। फ्रॉम यानी से, द नेक्स्ट डे अर्थात अगले दिन से, ऑनवर्ड अगले दिन से ही होता है ऑनवर्ड, ही उसने, स्टार्टेड होता है शुरू किया, ही मीन्स उसने स्टार्टेड शुरू किया, प्रैक्टिसिंग होता है अभ्यास करना, मोर एंड मोर यानी कि अधिक से अधिक। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ अगले दिन से उसने अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना आरंभ कर दिया या शुरू कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, इन द फाइनल रेस, इन मीन्स में द फाइनल अर्थात अंतिम, रेस अर्थात रेस में, he ran confidently and stood second among 10 participants. he अर्थात वह, ran अर्थात दौड़ा, confidently होता है आत्मविश्वास पूर्वक, and और stood second अर्थात खड़ा हुआ या मिली, second अर्थात दूसरी, among 10 participants यानी कि 10 आदमियों में उसे दूसरी पोजीशन मिल गई। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, नेक्स्ट डे होता है अगले दिन, इन मिस में द मॉर्निंग असेंबली अर्थात सुबह की सभा में, द प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक, प्रेज मिस होता है प्रशंसा करना, और यह जो है प्रेज की सेकेंड फॉर्म है इसलिए इसका अर्थ हुआ प्रशंसा की, अनमोल की, एंड और ऑल द चिल्ड्रन यानी कि ऑल मिस सभी ने, द चिल्ड्रन बच्चों ने, क्लैप्ड मिस होता है ताली बजाना, तो यह सेकंड फॉर्म है इसलिए इसका अर्थ हुआ ताली बजाई, फॉर हिम
उसके लिए, किसके लिए? अनमोल के लिए। तो जो प्रिंसिपल है उसने अनमोल की प्रशंसा की और सभी बच्चों ने उसके लिए ताली बजाई। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, और यह जो सेंटेंस है हमारी आज की स्टोरी का अंतिम सेंटेंस है। His parents and teachers felt proud of him। इसका अर्थ जान लेते हैं। His parents, his मीन्स उसके, पेरेंट्स अर्थात माता पिता, एंड आउर टीचर्स, टीचर्स अर्थात अध्यापक, फेल्ट प्राउड ऑफ हिम। फेल्ट, फेल्ट अर्थात उनको हुआ, महसूस हुआ, प्राउड गर्व, ऑफ हिम उस पर। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ उसके माता पिता को और उसके टीचर्स को उस पर गर्व महसूस हुआ। साथियों मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई नेवर लॉस होप की स्टोरी आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। और यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि उनको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।